जिंदगी पानी में डूब रही है, आशियाना जलमग्न हो रहा है। बाढ़ तबाही की कहानी गढ़ रही है और बेबसी ऐसी कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। असम की इसी त्रासदी के बीच निकल पड़े हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। गोलाघाट पहुंचे तो अथाह समंदर की तरह दरिया की गहराई देखी, उसका मिजाज देखा, उसकी रुसवाई देखी, उसके नखरे देखे, उसका गुस्सा देखा, लहरें और पानी का करंट देखा। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ा तो कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा खतरे के बीच एनडीआरएफ की टीम के साथ निकल पड़े और इस बाढ़ग्रस्त इलाके में ढेर गांव में हम इस रेकी और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल चुके हैं एनडीआरएफ के जवानों के साथ, ये देखने के लिए क्योंकि जैसे ही बीती रात पानी का स्तर बढ़ा है, गांव में कई सारे लोग पानी कम होने की वजह से नीचे चले गए थे, स्तर फिर बढ़ा है। तो इस ऑपरेशन के जरिए हम ये जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में कौन से लोग हैं जो वापस निचले इलाकों में चले गए हैं और उन्हें वापस लाने की जरूरत है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की और प्रशासन की टीम है जो ये देखेगी कि क्या कोई बीमार है या कहीं किसी तरह से, क्योंकि कोरोना का भी संक्रमण का खतरा है, तो ये देखने की भी कोशिश है कि क्या कहीं किसी को स्वास्थ्य चिकित्सा की जरूरत है ताकि उसे रेस्क्यू करके निकाल के अस्पताल तक या सुविधा केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। कोरोना के इस संक्रमण काल में एनडीआरएफ की टीम ने खास तैयारी कर रखी थी। पीपीई किट पहनकर, मास्क, फेस शील्ड लगाकर मिशन पर निकल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, और ये सिलसिला जारी है। जहां जहां सैलाब का साम्राज्य कोहराम मचा रहा है, वहां वहां पहुंची आज तक की टीम। लंबा समय हो गया आप लोग ऑपरेशन में, इतनी कभी गर्मी है कभी बरसात तेज है, तो इसमें गर्मी नहीं महसूस होती इतना मोटा पीपी किट पहनना? गर्मी तो बहुत महसूस होता है, लेकिन हम जनता के भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए, खुद के भलाई के लिए हम गर्मी सर्दी हर चीज़ के सामना करना पड़ता है और इसीलिए हम इसका भी हम सामना करके आए हैं अभी तक और करके भी जाएंगे। कभी कभी डर भी महसूस होता है क्योंकि अब संक्रमण का टाइम है तो गाँव में लोग इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, तो खुद को भी डर लगता है कभी? डर तो सर जैसे हल्का सा तो महसूस होता है, लेकिन इसमें क्या है, हम हर चीज में मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं। बाढ़ की वजह से देश भर में सबसे ज्यादा तबाही असम में ही है। असम में बाढ़ की वजह से 89 लोगों की जान जा चुकी है। 26 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 2500 से ज्यादा गांवों में ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से त्राहिमाम है। हालांकि लोगों की राहत के लिए 391 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहां फिलहाल 45,000 से ज्यादा लोगों का बसेरा है। असम में जगह भले ही बदल जाएं, लेकिन हालात एक जैसे हैं। बेबसी की कहानी एक जैसी है। असम के दक्षिण सलमारा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की कोई सीमा नहीं दिखती। दिखता है सिर्फ उसका विस्तार। एक नहीं, दो नहीं, 72 गांव ब्रह्मपुत्र नदी के उफान की वजह से बाढ़ की चपेट में हैं। दक्षिण सलमारा में सामने पानी का बसेरा है और बांध पर चूल्हा चढ़ा है। पेट की आग भी बुझानी है। ऊंचाई वाली जगह पर तिरपाल के टेंट में वक्त गुजर रहा है। जिन बच्चों ने अभी आंखें खोली हैं, वो भी त्रासदी के गवाह बन रहे हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि तबेले के साथ ही दिन और रातें गुजरती हैं। असम के सोनितपुर का भी हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। ऊपर आसमान में मंडराते बादल और नीचे बाढ़ का बसेरा। इंसान जाए तो कहां जाए? कच्चे मकानों में बाढ़ की घुसपैठ है और इंसान घर छोड़ने को मजबूर। बाग बगीचा, घर बार सब दरिया दरिया है। असम के दर्रांग में चलती है नाव तो जिंदगी आगे बढ़ती है। एक टूटी फूटी सड़क है, वो भी न जाने कब अपना रास्ता खो दे।
असम के लिए आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में राज्य सरकार को बड़े स्तर पर लोगों को मदद करनी होगी ताकि उन्हें सैलाब की वजह से खौफ के साए में न जीना पड़े। गोलपारा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।